लगे कि अब ठीक है, अब तो सभी लोग पागल समझ रहे हैं, अब हम चाहे जहाँ चले जाएं। भैया देखो, आधी रात में भरत ने भी राज्य छोड़ दिया और गंडकी नदी के तट पे जाके भगवान का भजन शुरू कर दिया। वो स्थान जहाँ भरत ने भगवान का भजन किया था आज भी है, गंडकी नदी भी है, लेकिन ये नेपाल में पड़ती है। यही पे भरत ने तपस्या की। एक बात और बता दें, भजन जानते हो किसको कहते हैं? भजन क्या है? क्या लाल कपड़ा पहन लेना भजन है? इसको भजन नहीं कहते। जंगल चले जाना भजन है? ये भी भजन नहीं। माला घुमाना भजन है? इसको भी भजन नहीं कहते। फिर भजन सुनो, भजन क्या है? भजन किसे कहते हैं? कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। जिसने भी संसार में अपने मन को मार, मतलब अपने मन को मत से कर दिया, उसका भजन हो गया। उसको जंगल जाने की जरूरत नहीं है, उसको माला घुमाने की जरूरत है। क्यों? मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और चढ़ती उमंग थाम ले बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। कहते हैं कि सब लोग भैया मन मार ले, मन मार ले, तो बहुत लोग तो ये कह देते हैं कि मन तो मार ले, तो काहे मार ले? मार ले, बोले भैया मन तो मार ले, लेकिन आंखें ऐसी है कि रंग बिरंगी दुनिया देखती तो मन मरता नहीं। मानते हैं कि ये गलती आंखों की है, लेकिन हम तुम्हें कैसे काजल बता दें, अगर तुम वो लगाने लगो तो ये दोस्त अपने आप में कौन सा काजल? नैना काजल नहीं, गुड़िया काजल नहीं। एक ऐसा काजल जिनके घर से बिटेवा से हमको बिटी काजल ले आओ, तो वो इतना लंबा जने का बतियाला पता नहीं कैसे कैसे भैया। हम तो कहते हैं माना की देखनी भी नैनों का दोष है, हम भी मानते हैं कि दोष आंखों का, लेकिन भैया एक बात माना की देखनी भी नैनों का दोष है, लेकिन भैया जिस दिन आप अपनी आंखों में समता रूपी काजल लगाए, जिस आपके अंदर भाव आ जाएगा इस संसार में जितनी भी माँ बहन बेटियां हैं ये सब हमारी अपनी हैं। जिस दिन तुम संसार की हर माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी मान लो भैया, ये दोस्त अपने आप में टूट जाए। क्यों? झोपड़ी बना के रात दिन भजन कर लगे। लेकिन भैया देखो, एक दिन की बात है, आज होम हाथ आ गई। भरत नदी में स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे रहे, जिस घाट पे जिस तट पे ये सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, यही पर एक प्यासी हिरनी पानी पीने आ रही।
जैसा किनारे पर आई और घूम के पीछे देखा तो देखा कि एक सिंह दहाड़ता हुआ उसको खाने के लिए आ रहा। हिरनी ने सोचा अब क्या करें, क्यों आगे जाएंगी नदी में डूब के मर जाएंगी, पीछे जाएंगी ये सिंह फाड़ के खा जाएगा, ये हमें छोड़ेगा नहीं। हिरनी सोचने लगी हम करें क्या। हिरनी ने सोचा पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि सिंह छोड़ेगा नहीं, ये फाड़ के खा जाएगा। लाभ इस नदी में कूद जाए तो प्राण तब भी बच जाएगा। देखो वो हिरनी दौड़ना चाहती है लेकिन नहीं दौड़ पा रही। भैया जब ये हिरनी दौड़ना चाहती है तो काहे नहीं दौड़ पा रही है? इसलिए नहीं दौड़ पा रही है क्योंकि जो हिरनी है वो आरे गर्भवती हिरनी इस हिरनी के पेट में लाल का दूध है, बस 2-4 दिन बाद बच्चा पैदा होगा। इतना दर्द हो रहा है कि हिरनी पैर आगे बढ़ाती है तो फिसल पीछे आ जाती है। दौड़ना तो चाहती है लेकिन नहीं दौड़ पाती। क्यों? आरे गर्भवती हिरनी नदी तक पहुंच नहीं पाएंगी और इस सिंह पहले में फाड़ खा जाएगा। आज इस हिरनी का ध्यान टूट गया, दहाड़ मार के चिल्लाने लगी और भगवान से आवाज चलो नहीं जावे तब हिरनी का पानी है। किनारे पे गई और उसी पानी में एकदम से छलांग लगाई तो नदिया के पानी में अरे भैया इतना बुरा उस पानी का झटका उसके पेट में लगा कि जो बच्चा 3-4 दिन बाद पैदा होने वाला था उसी पानी में छूट गया। देखो हिरनी धीरे धीरे उस पार जा रही है। जब ये आधी दूर पहुंची तो सोचने लगी ला घूम के एक बार देख ले कि मेरा लाल कैसा है। जैसे घूम के देखा तो हिरनी का बच्चा उसी जगह पानी में कभी नीचे कभी ऊपर। हिरनी ने देखा तो भगवान से बोली भगवान हमने बहुत दिन ये संसार देख लिया है, ये मेरा लाल अभी भी संसार में आया है, इसने संसार नहीं देखा। आज हिरनी भगवान से आवाज लगा रही भगवान भगवान कि करी कर कारण तो वह हिरनिया खिताता भगवान अब तो केवल तुम्हारा सहारा। आज हिरनी भगवान से आवाज लगा रही भगवान करी कर कारण तो वह हिरनिया खिताता की बता
झटका लगा तो उस हिरनी के प्राण निकले। भैया भरत खड़े खड़े सब देख रहे। भरत ने सोचा कि हिरनी तो संसार से चली गई और यहाँ कोई दूसरा है नहीं, हम अकेले हैं। अगर हम ही नहीं गए तो अभी हिरनी का बच्चा भी चला जाएगा। जल देना बंद किया, दौड़ के गए और हिरनी के बच्चे को पकड़ के देखो बस 2-3 दिन बीते तो उस हिरनी के बच्चे की आंख खोलती। अब भरत रात दिन उसी हिरनी के बच्चा चक्कर भरत खाना खाए, हिरनी के बच्चे खिला दे। अगर वो हिरनी बच्चा सो जाए तो भरत सो जाए। अगर वो खेलने कहीं जाता है, उछलता है तो भरत भी पीछे पीछे। भैया देखो यही उस परमात्मा की लीला होती है। जानते हो घर से आए थे तो रानियों को बाल बच्चों को छोड़ के आए थे कि जंगल में जाएंगे तो एकांत में खूब भजन करेंगे, और ये ना है तो भगवान हिरनी बच्चा को करा दो, ले लो ना करो भजन। उसी के चक्कर में यही तो उस परमात्मा की लीला होती है। भैया हम तो कहते भैया, इसीलिए पुराणों में भी लिखा है, एक बात ध्यान रखना, ये जो जिस परिवार जिस संसार में हम आप लिखते हैं, हम तो कहते भैया कि छोड़ दो साथ गैरों का। हम आप उन्हें अपना समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ है किसी का कोई। क्यों?